धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या आदि के अतः अनुज्ञा दी गई। संख्या 42। यूपी में लव जिहाद कानून को और भी सख्त करने के लिए मंगलवार को विधानसभा में विधेयक को पास कर दिया गया है। अब लव जिहाद या जबरदस्ती मजहब बदलने पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संसद के बाहर इस बारे में सवाल पूछने पर अखिलेश ने कहा कि वो बस यही चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ें और लोग इसी तरह की बहस में मसरूफ रहें। उन्हें तो उसी पे उलझा के रखना है राजनीति को। ये केवल राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उन्हें विकास नहीं करना है। अखिलेश ने कहा कि कानून छुआछूत करने जैसा है। ये भी पूछ लिया कि क्या वो छुआछूत पर भी कानून लाएंगे। कहा कि सांप्रदायिक राजनीति के जरिए लोगों का ध्यान भटकाने की ये कोशिश हो रही है। अखिलेश ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर ढाबों के बाहर नेम प्लेट लगाने को लेकर उपजे विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि वो बस यही चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ें और लोग इसी तरह की बहस में व्यस्त रहें। अयोध्या से समाजवादी सांसद अवधेश प्रसाद ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए और कहा कि सरकार रोजी रोटी के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। कहा कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से लोकसभा सदस्य हैं, लेकिन इस समय राज्य की स्थिति बेहद खराब है। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने भी उत्तर प्रदेश सरकार पर लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दों से भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही। वो भोजन और आवास, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ है, लेकिन वो इस तरह के मुद्दों पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं क्योंकि ये पूरी तरह से उनके अनुरूप है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए रोजगार और महंगाई का मुद्दा है, इसलिए हम इस पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने 4 साल पहले बनाए गए धर्म परिवर्तन कानून में संशोधन करते हुए विधेयक को सोमवार को विधानसभा में पेश किया था। इसे मंगलवार को पारित कर दिया गया। इसके नए प्रावधानों के तहत अगर कोई व्यक्ति धर्म बदलने के इरादे से किसी को धमकी देता है, हमला करता है, विवाह करता है या करने का वादा करता है या इसके लिए साजिश रचता है और महिला, नाबालिग या किसी की तस्करी करता है तो उसके अपराध को सर्वाधिक गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे आरोपों में अब उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ST न्यूज़।